ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣਹਾਰ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਸੱਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। हे प्रभु तेरा निश्चित कोई ठिकाना नहीं, अठाम है। अगर निश्चित ठिकाना मान लीए परमात्मा का व्यापक नहीं है। जिवें असी एक समय इको ही थां ते आउंदे आ, एक स्थान ते आउंदे आ, अगर परमात्मा भी वाकई किसी अस्थान ते है वो व्यापक नहीं है। फिर उम्मीद ये गल पकड़ दे आ गई। इस वास्ते अनाम है अठाम है। जाप साहब दे सतगुर फिर कहते ने, अनामे अठामे, हे प्रभु तेरा कोई नाम नहीं, हे प्रभु तेरा निश्चित कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि तू ते व्यापक है। ऐसा कुछ भी नहीं जिथे तू ना होवे, तू सबने थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। अकाल सतद विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु तेरा की नाम है, किस नाम नाल तैनू बुलाईए, मैनू कुछ नहीं पता। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे। दरअसल परमात्मा की जिहड़ी कृत मनुख नूं प्रभावित कर सकीए, मनुख ने उस ढंग नाल उसनूं नाम दे दिता है। परमात्मा का जिहड़ा गुण सामने आया है तो मनुख ने गुणात्मक नाम दे दिता है। नाम दो तरह दे, किरतम नाम, गुणात्मक नाम। कृत तो नाम पैदा हो जाता है। जैसे कह देने आ, ये सुनियार है, ये लोहार है, ये चमार है, ये रागी है, ये संगीतकार है, ये मुसव्वर है। उहदी कृत तो नाम पैदा हो जाते, इन्होंने किरतम नाम कहते हैं। दूसरा नाम गुणात्मक नाम, कुछ उस दे खूबियां ने, खासियत है, उन्होंने अरबी च कहते हैं तखल्लुस, और उन्होंने संस्कृत दे च कहते हैं गुणात्मक नाम। कुछ विशेष गुण ने ते गुणा करके नाम पैदा हो गया है, गुणात्मक नाम। कोई गुण देखिया प्रभु दा अभ्यासी ने, उन्हें परमात्मा नूं गुणात्मक नाम दे दिता। रमिया होया उहदा गुण वेख के ऋषि मुनियां दी रसना तो निकलिया राम राम। फिर ऐसा दिसया, ठीक है रमिया होया है पर निर्लेप है, लिपायमान नहीं है।
तो दूजा ना निकलिया कृष्ण, जिस विच कशिश नहीं है, खिच नहीं है, किसी विच लिपायमान नहीं है, फसिया होया नहीं है, निर्लेप है। ये जितने नाम ने मनुख ने परमात्मा नूं दिते, फिर ओही नाम जो मनुख ने परमात्मा नूं दिते, मनुख ने मनुखां नूं दिते। कदी बंदियां दे नामां दे अर्थ करना, सब नाम परमात्मा दे ने। सिखां दे नाम, हिंदुआं दे नाम, जैनियां दे नाम, बौद्ध लोकां दे नाम, मुसलमानां दे नाम, सब धार्मिक ने। गुलाम रसूल, जियाउल हक, खुदा बख्श, ये सारे नाम धार्मिक ने, ईश्वरी नाम ने। नाम गुणात्मक नाम, किरतम नाम। कदी अपने नामां दे अर्थ कर लेना, सब परमात्मा दे नाम ने। जो नाम मनुखां दे ने, ये सब परमात्मा दे नाम ने। मनुख ने बिस्माद होके पहले परमात्मा नूं ये नाम दिते, फिर यही नाम मनुख ने मनुखां नूं दिते, क्योंकि मनुख दे अंदर परमात्मा होने की संभावना पूरी छुपी हुई है। उंज ओ परमात्मा अनाम है, अनाम है, अठाम है, मनुख ने नाम दिते ने। और इस पौड़ी विच मूल पंक्ति है, जेता कीता तेता नाम। जितना उस करते ने कीता है, बनाया है, जो उसकी कृत है, सब दे नाम ने, मनुख ने सब दे नाम रखे ने। जो जो बंदे दे सामने आया, समझ दे, सूझ दे, अनुभव च मनुख ने नाम दिता है। तो मैं दोहरा दिया, सारी बनस्पति दे नाम ने, पशु पक्षियां दे नाम ने, कीड़े मकोड़ियां दे नाम ने, बीमारियां दे नाम ने। और बीमारियां जिन्ना जिन्ना दवाइयां नाल दूर होंदियां ने, दवाइयां दे नाम ने, सब बंदे ने रखे ने। किसी दवाई ने नहीं आख्या मेरा नाम यह है, मनुख दे रखे हुए नाम ने। किसी बीमारी ने नहीं आख्या मेरा नाम यह है, बीमारियां नूं नाम बंदे ने दिते ने। फिर बंदे ने ही पशु पक्षियां नूं नाम दिते ने। मनुख ने मुल्कां दे नाम रखे ने, शहरां दे नाम रखे ने, कस्बियां दे नाम रखे ने, मसबियां दे नाम रखे ने, गलियां दे नाम रखे ने। और फिर मनुख ने ही मनुखां दे नाम रखे ने, मनुख ने ही परमात्मा दे नाम रखे ने। हर चीज अनाम है, किसी चीज का कोई नाम नहीं, मनुख ने ही रखे ने। ते नाम नहीं ते ज्ञान नहीं। फिर किसी भी वस्तु का ज्ञान देण वास्ते, ज्ञान लैण वास्ते नाम लाजमी है। चाहे किसी शहर का ज्ञान देना है, सारी गल शहर की सुना देइए, तो अगला पूछे उस शहर का नाम की है जिस शहर की इतनी वड्डी गल दस रहे हो, ये अगला आखे नाम मैनू नहीं आया, पता ही नहीं। तो बंदे नूं किस तरह पता चलेगा किहड़े शहर की गल पिया करदा। सब शहरां दे नाम ने, मुल्कां दे नाम ने, कौमां दे नाम ने, मजहबां दे नाम ने। और पंज तत्तां नूं मनुख ने नाम दिते ने, सब कुछ नाम दे च है। साहिब कहंदे ने चूंकि करते दी कृत अनंत है, तो नाम भी अनंत ने, बेशुमार ने। असंख नाव, असंख थाव। चूंकि थाव टिकाणे कृत बहुत सारी है, तो नाम बहुत सारे ने। अगम अगम असंख लो। साहिब इत्थे कहंदे ने मनुख दी सोच तो अगम, मनुख दी विचार तो, मनुख दी सोच तो, मनुख दी समझ तो भी परे कुछ दुनिया है, लोक ने, ब्रह्मंड ने। सानू ते शायद इस धरती का भी कोई मनुख दावे नाल नहीं कह सकता मैनू पूरा ज्ञान है। धरती की वैसे तो एक रेत दे जर्रे नूं भी पूरा समझना बड़ा औखा है, सारी धरती। अगम अगम असंख लो। साहिब कहंदे ने अनंत ब्रह्मंड ने, जिन्हां तक मनुख सोच भी नहीं सकता। इतने ब्रह्मंड ने, इतने लोक ने। लोग कहते हैं ब्रह्मंड नूं जिथे वसेबे हैगे ने, जिथे दुनिया वसती है,
पर महाराज कहते इस तरह के लोग, इस तरह के ब्रह्मंड जो मनुख सोच भी नहीं सकता, मनुख की सोच उत्ते तक नहीं जाती। आखिर मनुख दे सोच की भी तो सीमा है, कितना क सोचेगा उहदी भी सीमा है, कितना समझेगा उहदी भी सीमा है, कितना क देखेगा देखण की भी सीमा है, समझण की भी सीमा है। ते परमात्मा असीम है, उहदी कृत भी असीम है। सीमत बुद्ध नाल असीम नूं समझना बड़ा औखा है, सीमत कथनी नाल असीम दा कथन करना भी बड़ा औखा है। इस वास्ते साहिब कहते आगम आगम, सोच तो परे समझ तो परे, दो दफा कहा है। मनुख दे विचार दे च भी वो नहीं आ सकता, मनुख दी समझ दे च भी नहीं आ सकता। ऐसी दुनिया आगम आगम असंख्य लो, अनंत ऐसे ब्रह्मंड ने जिथे तक मनुख दी समझ दी पहुंच नहीं है, चिंतन दी पहुंच नहीं है। अगर कोई आख दे नहीं असंख्य ने, इत्थे हुण असंख्य दा मतलब हिंदसा 100 अरब ने, 100 अरब दे करीब होणगे। असंख्य कहे सिर भार होए, इहदे सिर दे उत्ते झूठ बोलण दा भार चढ़ेगा। गलत कह रहे, संख्या हो ही नहीं सकती, गिणती हो ही नहीं सकती। ये अपने सिर दे उत्ते खामा-खा भार चुक रहा है झूठ बोलण दा। असंख्य आख के बई उते 100 अरब दे करीब ये दुनिया होवेगी, ये ब्रह्मंड होणगे। महाराज कहते इस तरह आखना भी सिर ते झूठ बोलण दा भार चुकना है। असीम है, अनंत है, बेअंत है। हुण अगे विचार जो मेरे पातशाह देंदे ने वो है अखरी नाम अखरी साला। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, इस धरती दे उत्ते 4 खाणियां ने जिथों जीव जन्म लेंदे ने, अंडज जेरज सेतज उत्बुज। उत्बुज खाणी ये सारी बनस्पति, ये भी एक खाण है, इन्हां च भी जीवन है। ना इहदे कोल धुन है, ना इस कोल शब्द है, ना इसदे कोल आवाज है, ना इहदे कोल अल्फाज है। बनस्पति कोल नहीं है ना आवाज ना अल्फाज, ना धुन ना अखर। सारी दी सारी उत्बुज खाणी खामोश है, मौन है। ना अल्फाज ना आवाज, ना धुन ना शब्द, ना धुन ना अखर, वनस्पति कोल नहीं है। अगे जाइए, अंडियां तो जो जीवन पैदा होता है, पंछी ने, कीड़े मकोड़े ने, सागर दियां मछलियां ने, या सागर दा होर बहुत सारा जीवन है अंडियां तो है। बहुत वड्डी खाण है और इस सब तो वड्डी खाण मनते हैं। जिस तो जीवन आमदा है, जीव आमदे ने, सब तो वड्डी खाण अंडे ने। सारे कीड़े मकोड़े और करीबन करीबन बेशतर जल जंतु जो सागर दा जीवन है, पानी दा जीवन है, बहुता अंडियां तो ही है। इन्हां दे च अधियां कोलों आवाज ते है, अल्फाज नहीं ने, धुन ते है, अखर नहीं ने। पंछियां कोल धुन है, कुछ मछलियां कोल भी धुन है, लेकिन शब्द नहीं, आवाज है, अल्फाज नहीं। आवाज तो पता चल जाता है किस पंछी की आवाज है, कौन है। आवाज दस देंदी है कौआ है, आवाज दस देंदी है इल है, आवाज दस देंदी है कोयल है, आवाज दस देंदी है चिड़ी है, मैना है। लेकिन अल्फाज नहीं है, अखर नहीं होना कोल। अपनी होंद दी या दूसरियां बारे जानकारी दे सकनी, लै सकनी, इहदे च पंछी मोहताज ने, क्योंकि अखर नहीं होना कोल, अल्फाज नहीं ने।
फिर तीसरी खान है स्वैतज, पसीने तो जो पैदा होंदे ने, मैल ते पसीने दा जन्म, जैसे जुआ ने, चिचड़ ने, बेशतर मच्छर ने हुमस तो पैदा होंदे ने। बहुत सारियां चीजां हुमस तो पैदा होंदियां। जिवें एक खुंबा ने इहदे बारे कहंदे ने धरती दे पसीने तो, भावें अजकल इसका बीज भी बस खुंबा ही बीज इन्होंने पीस के जो है सुट देना। धरती दे पसीने दे मिश्रत तो इन्हां दी बनतर हो जाती है। गर्मी लाजमी चाहिए तां पैदा होंदियां ने, उंज नहीं। बेशतर जैसे चिचड़ ने, जुआ ने, मनुख इशनान ना करे पैदा हो जांदियां ने। पसीना ते मैल मिल के जूं नूं जन्म दिंदा है। ये तीसरी खान है। करीबन चौपाए जानवर पंछियां नूं ये चिचड़ लगदे ने, जूआं लगदियां ने। मैला कुचैला रहण वाला मनुख उन्हों भी जूआं चमड़दियां ने। ये तीसरी खान है। चौथी खान जेर, जो पेट तो पैदा होंदे ने, कुछ चौपाए जानवर और मनुख। ये जो तीसरी खान है स्वैतज, ये भी खामोश खान है, चुप है। ना धुन ना शब्द, ना आवाज ना अल्फाज। बनस्पति भी चुप है, उठबुझ खाने। ना आवाज ना अल्फाज, ना धुन ना अखर। और इसी तरीके नाल जेर तो जो पैदा होंदे ने चौपाए जानवर, इन्हां कोल आवाज ते है। शेर गरजदा है, चीते बोलदे ने, ताड़ा मारदे ने, गऊ आवाज कढदी है, गिद्दड़ बोलदे ने, आवाज ते है। आवाज तो पता चल जाता है गिद्दड़ है, गऊ है, घोड़ा है, खोता है, आवाज दस देंदी है। लेकिन अल्फाज नहीं ने इन्हां कोल, अखर नहीं ने, इन्हां कोल भाषा नहीं है, सिर्फ आवाज है। बोलन बाण नहीं है, बोल बाणी नहीं है, आवाज है, अल्फाज नहीं ने। धुन है, अखर नहीं ने। अखर सिर्फ मनुखा कोल ने, सिर्फ मनुखा कोल। इस धरती विच जितना जीवन है, मनुख तो बिना किसी कोल भी अखर नहीं ने। अगर मनुख बाकी सारे जीवन नूं पिछे छड़ आया ते अगे वध गया अखरां करके, अखरां करके। अखर अंदर त्रिभुवन धारे। अखरां विच 3 लोकां दा ज्ञान है ते एक एक अखर दी महिमा की है। गजब दी गल है, गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ बाणियां ने सिर्फ अखरां दी महिमा। गौड़ी महला 5वां 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी। पट्टी लिखी गुरु नानक देव जी महाराज दी, पट्टी गुरु अमरदास जी दी। अखरां दी महिमा। अगर ये अखर खो जान, ज्ञान देण दा साधन, ज्ञान लैण दा साधन सब खो जाएगा। जैसे गूंगा मनुख, आवाज ते है, अल्फाज नहीं ने। धुन ते है, शब्द नहीं ने, बोल नहीं ने। गूंगे नूं पुछिए कित्थों आया है, आ करदा है। इस आ तो पता चलदा है मनुख दी आवाज है। बंदा है, दूर भी किधरे करदा पे होवे, बंदा है, मनुख दी आवाज है। कित्थों आया है, किसनों मिलना है, की आखे बेचारा। थोड़े जिहा उसदे कोल इशारे ने, थोड़े जिहा, वो भी सारे नहीं समझ सकते। इस वास्ते पंजाबी दे ते कहंदे ने गूंगे दे इशारे
ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ। परमात्मा का नाम लो, कुछ अक्षरां दी बनतर है और की है। जैसे राम 2 अक्षरां दा जोड़ है, वाहेगुरु वव्वा है, हाहा है, कन्ना है, गग्गा है, फिर रर्रा है। अखर ने, अखर ना उच्चारण करो, वाहेगुरु शब्द का उच्चारण ही नहीं आउंदा। अखरां नूं ना तुसी जोड़ो, वाहेगुरु बनदा ही नहीं। अखरां नूं ना जोड़ो, अल्लाह बनदा ही नहीं। अखरां नूं ना जोड़ो, राम बनदा ही नहीं। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, परमात्मा दा नाम, मनुखां दा नाम, सब अखरां दे अधीन। अखरी नाम, अखरी साला। सिर्फ तो सलाह करनी है, जैसे हुण कथा करनी है तो अखरां दे च ही है ना। अखर हटा दईए ते आ करे जाइए तो फिर की पता चलेगा? कुछ भी नहीं। परमात्मा दे गुण, परमात्मा दी सिफत और सलाह अखरां दे अधीन है। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा। सारे गीत अखरां दी बनतर ने, सारा ज्ञान अखरां दी तरतीब है। सारे गुणां दी विचार देनी लैनी अखरां दे अधीन है। अखर खो जान तो जैसे पशु की दुनिया खामोश है, मनुख की दुनिया भी खामोश हो जाएगी। सारा विकास भी रुक जाएगा, सारी तरक्की रुक जाएगी। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, बोलना अखरां विच आवाज नूं अल्फाज देने एक कृत है, बहुत वड्डी कृत है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जितने चिर तक बंदा बोले ना, कुछ भी नहीं पता चलता उसके गुण अवगुणा का। रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, निर्माण है, हंकारी है, मूर्ख है, सियाणा है, उहदे बोलों तो पता चलता है, अखरां तो पता चलता है। उहदे आ तो नहीं पता चलेगा, जैसे गूंगे का नहीं पता चलता। ये मूर्ख है, सियाणा है, दूरदृष्ट है, कम नजर है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है। गूंगे नो उदी आ तो कुछ नहीं पता चलता। पर जो बोल सकता है, जिहदे कोल अल्फाज ने, आवाज है, अल्फाज है, अखर ने, धुन है, कुछ दिन उसकी संगत करी, उसकी बोल चाल दस देंदी है। निर्माण है कि हंकारी है, मूर्ख है कि सियाणा है, उसकी बोल चाल दस देंदी है। तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, दस देंदे। ते हुण मैं अर्ज करा, बोलना एक कृत है। चलो मैं थोड़ा जिहा इसका खुलासा कर दें ताकि पूरी पकड़ विच आ जाए गल। मनुख की पहचान किस तरह करोगे, किवें करोगे? मनुख कोल एक तन है, एक मन है। जो मन दे तल ते चलदा है उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। जो तन दे तल ते प्रगट होंदा है उन्होंने कहते हैं कर्म कृत। बड़े ध्यान नाल सुनना, कर्म कृत, कर्म विचार। ये 2 तरह की जिंदगी है मनुख दे कोल, कर्म कृत, कर्म विचार। इस हिसाब नाल मनुखता नूं फिर 4 हिस्सियां विच वंडिया गया है। समाज देखदा है कृत नूं, मैं करदा की हां। कानून देखदा है कृत नूं,
मैं करदा की हाँ। परमात्मा देखदा है मैं हां की, कृत नूं नहीं देखदा। गुरु देखदा है मैं हां की, समाज देखदा है करदा की है, परमात्मा देखदा है की। इन्हों मैं थोड़ा जिहा स्पष्ट करा। समाज कृत तो अगे जा ही नहीं सकता, उसकी अगे पकड़ ही नहीं है। मैं हां कि इस समाज नहीं समझ सकता, मैं करदा की हां यही समाज समझ सकता है। इन्हों दो हिस्सों के वंडदे ने, कर्म कृत, कर्म विचार। मेरे विचार की ने समाज नूं की पता है, पर मैं करदा की हां इस समाज नूं पता है। हर मनुख दूजे का करना जानना चाहता है, करना देखना भी चाहता है। एक मनुख अपना नाम दस देवे, धाम दस देवे, मजहब दस देवे, पर बंदे की पूरी तसल्ली नहीं आती जिन्ने चिर तक उसदे कोल पुछ ना लवे तू करदा की है, कृत की करदा है, करदा की है, कर्म की करदा है, धंधा की करदा, करदा की है। पूरी तसल्ली उसकी उदों आती है। हद हो गई बंदे की पहचान कृत तो। इस करके उन्हें नाम भी दस देता है, मजहब भी दस देता है, मुल्क भी दस देता है, उसकी भाषा तो भी कुछ पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन अगले की तसल्ली नहीं हो रही। अगला पूछता है तू करदा की है, तां उसकी तसल्ली होती है। अच्छा ये कर दे हो, फिर उसकी तसल्ली हो जाती है, तू करदा की है। समाज मनुख की पहचान करदा है कृत तो, कर्म कृत। गुरु परमात्मा पहचान करदा है मनुख की विचार तो, कर्म विचार। यदि सोचनी की, ये विचार की ने। ये दो तरह का जीवन है मनुख कोल, कर्म कृत, कर्म विचार। जो तन दे तल ते प्रगट हो जाए, कर्म कृत। बोलना भी कृत है, तन दे तल ते प्रगट होता है, जबान दे राही प्रगट होता है। या इंज कह लो कर्म कृत 90% ते जबान दे राही प्रगट होती है। बहुता मनुख का ज्ञान उसके बोलन तो मिलता, उसकी तर्जे गुफ्तगू तो मिलता है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना नहीं पता चलता मूर्ख है, सियाणा है, हंकारी है, निर्माण है, दूरदृष्ट है, तंग नजर है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सतोगुणी है, कुछ भी नहीं पता चलता। कर्म कृत, कर्म विचार। समाज चूंकि कर्म कृत तक ही सीमित है, कृत वेखदा है, तो जिन्हां जिन्हां ने समाज दे च रहना है और ढंग नाल रहना है, अपनी कृत नूं ठीक रख देना, ठीक रख देना। कृत ठीक है, क्योंकि कृत ठीक ना होवे मनुख समाज की नजरां तो गिरदा है। कृत ठीक ना होवे कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। अगर कृत बहुत माड़ी है तो हथकड़ियां ने, बेड़ियां ने, पैरां लई बेड़ियां ने, हत्थां लई हथकड़ियां ने। कर्म कृत। पूरे ध्यान नाल सुनना। कर्म कृत समाज दे च रहना है ते कानून दी निगाहां दे च भी प्रतिष्ठित बने रहना है, तो मनुख अपनी कृत नूं ठीक रखता है। इंज कह लो 99% लोगों की कर्म कृत ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। हुण होर सुन लेना। कोई गालबन जो गिणती है, धार्मिक गिणती है, मैं थोड़े सामने रखदा पिया, हैरान होवोगे। 10,000 बंदियां दे च कोई एक अध मनुख दे कर्म विचार ठीक रहने ते विचार गलत ने, सोचनी गलत है। कृत ठीक है, विचार ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि 100 दे च किधरे 99 बंदियां दे विचार ठीक नहीं ने, नहीं। कहते ने 10,000 मनुख अंदाजन किधरे एक नूं छड़ दो, बाकी सब दे विचार गलत ने, कर्म विचार गलत ने, सोचनी गलत है, खुल है,
समाज ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਬਕਾ, ਸੰਤ ਤਬਕਾ, ਅਵਤਾਰ ਤਬਕਾ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਤਨ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕਰੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਤਰਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰਵਾਏ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ। ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਦੂਸਰੀ, ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀयत ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਨੀयत ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा तबका। तीसरा, एक तीसरा तबका भी है। कृत ठीक है, विचार ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, ये तीसरा तबका है। एक चौथा तबका है, कृत भी माड़ी विचार भी माड़े, सोचने भी माड़ी कृत भी माड़ी। इस तरह मनुख चार हिस्सों में तकसीम किया है। धार्मिक लोगों ने, अनुभवी पुरुषों ने। एक दफा हुण मैं फिर दोहरा दिया और ये देख लेना किहड़ी क्लास दे च आपां बैठे हाँ,
किसे च कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, सोचनी भी बड़ी निर्मल है, यादां भी बड़ियां पवित्र ने। मन दे तल ते जो चलदा है वह भी बड़ा निर्मल है, तन दे तल ते जो प्रगट होंदा है वह भी बड़ा पावन है। कर्म कृत बड़ी अजीम, कर्म विचार बड़े पावन। ये पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी। दूसरा तबका, विचार बड़ी निर्मल, सोचनी बड़ी पावन, नीयत बड़ी अच्छी, कृत कदी कदी माड़ी हो जाती, कदी कदी। गुरु माफ करदा है, परमात्मा माफ करदा है, शायद समाज नहीं माफ करता, किसे किसे नूं नहीं माफ करता, क्योंकि कृत जो माड़ी है, कृत जो गलत है। इस दे मैं एक दो उदाहरण दिया। त्रेते युग दे अवतारी पुरुष श्री राम ते उन्हां दे पिता दशरथ शिकार खेडण लई निकले ने, शिकार कोई हथ नहीं आया, वापस आ रहे हैं, संध्या हो गई। एक सरोवर विच एक हिरन आप नूं दिखाई देता है पानी पींदा होया, पर भुलेखा हिरन नहीं सी, मनुख सी। पर झुक के वो करमंडल भर रहे, दशरथ नूं इंज महसूस होंदा जैसे हिरन है, हिरन पानी पी रहे, खिंच के बाण मारे, सीने तो लंघ गया। ये बंदा तड़प के जमीन ते गिरया और चीख उसदे अंदरों निकली है, दशरथ दे कन्नां तक पहुंची ये चीख। दशरथ हैरान हो गया, ये तो कोई मैं बंदा मार बैठा, मनुख मार बैठा। अंधेरा हो चुके सी, हल्का जिहा घोड़ा दौड़ाया, जो कोल पहुंचया तो की देखिया, वाकई एक मनुख तड़प रहा, श्रवण कुमार सी, मां बाप लई पानी भरन आया सी। हुण दशरथ रोंदा है, ज़ारो ज़ार ताइयां मार के रोंदा है, हे प्रभु ये की हो गया, ये मेरे कोल की हो गया, ये मैं की कर बैठा। नीयत नहीं है उसकी सरवण कुमार नूं मारन दी, उन्हें कदी सोचिया भी नहीं सी मैं सरवण कुमार नूं मारना है। सरवण कुमार नूं उसने कदी देखिया भी नहीं, जानदा भी नहीं। हिरन समझ के इसने तीर चलाया है, लग गया सरवण कुमार नूं, बंदे दा घात हो गया। कानून दी निगाह, समाज दी निगाह दशरथ दोषी है, यकीन जानो परमात्मा दी निगाह दोषी नहीं है, नहीं है। एक होर भी उदाहरण मैं दे दिया। 12 मूला दी गल है कश्मीर दी। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने, बाजार दे चों नाल संगतां ने और नाल साथी ने, ओ भी घोड़ियां ते असवार। एक माता ने पातशाह दे घोड़े दी लगाम पकड़ ली और हाथ जोड़ के कही जाती है, तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन। बोली जाती है, बोली जाती है। अखर किसी को सुन ले होने ने, पर विचारी नूं अर्थ नहीं आउंदे, तो अखरां नूं बदला गई। कोई बोलदा पे होवेगा, मैं पतत तुसी पतत पावन, मैं पतत तुसी पतत पावन। उन्हें सुने होने ने किसी भगत कोलों, पर अखरां नूं पलटा गई, समझ कोई नहीं, अखरां दे अर्थ नहीं आउंदे। तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन कही जाती है। सेवादार ने धक्का मार के माही कोलों लगाम छुड़ाई, एक पासे की था। आखिया की आखदी पई है, तैनूं बोलण दी तमीज भी नहीं, की कह रही है। वाकई उन्होंने अखरां दे अर्थ नहीं आउंदे सन, कह रही सी, बोलां दे अर्थ नहीं आउंदे सन। 6वें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी च लिया, आखिया मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू ठीक है।
गुरबाणी कहती है जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हरबान। ये कबूल है। कृत माड़ी है, भावना तो माड़ी नहीं है। कृत गलत हो गई है, नीयत तो गलत नहीं है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है, परमात्मा नीयत नूं वेखदा है। ये तबका भी है, इन्हां नूं असीं भगत कहंदे आ। इन्हां कोल कृत कदी कदी गलत हो जाती है। और बड़े बड़े भगत जो नामवर ने इतिहास दे छाए हुए ने, इन्हां कोल भी किधरे किधरे कृत गलत हुई है, नीयत ठीक ने, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी बड़ी पवित्र है। एक दो उदाहरण मैं थोड़े सामने रखने से मैं लमकावा ना हूं। कृत माड़ी हो गई, कृत गलत हो गई, पर नीयत ठीक सी, भावना ठीक सी, शुद्धि सी। ये परमात्मा नूं ते कबूल हो जांदे ने, इन्हां दी कृत नूं परमात्मा माफ कर देंदा है, क्योंकि नीयत ठीक है। नानक घर ही बैठे आ 100 मिले जे नीयत रास करे। पर एक तीसरा तबका है, कृत ठीक है, दानी ने, ज्ञानी ने, शरीफ ने, परोपकारी ने, सेवा करते ने, बहुत कुछ करते ने, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। समाज इन्हां नूं कबूल करता है, परमात्मा कबूल नहीं करता। जैसे 2-3 मैं उदाहरण दे दें। जिवें मत्था टेकना एक कृत है, समाज नूं दिखाई देंदा, सारियां नूं दिखाई देंदा है, मैं गुरु नूं मत्था टेके दिखाई देंदा। पर जिस गुरु नूं मैं मत्था टेक रहा, उस गुरु दी कोई गल मैनूं कबूल नहीं, मैं कोई हुक्म मनण नूं तैयार नहीं। कवे पिया गुरु जो कुछ कहंदा मैं मनण नूं तैयार ही नहीं। भावें गुरु कह रहा और मैं मत्था भी टेक रहा उस पंक्ति नूं, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु दी पूजा सब तो वड्डी ये है जो गुरु कहंदा है मनो। गुरु ने कहा अमृत वेले उठ और जप कर, ये भुल के भी नहीं करता। गुरु कहंदा है धरे केस पाउल बिना बेखी मूरख सिख। बेखी है, पखंडी है, पाउल ते ले ही नहीं, गुरु दी क्लास में दाखला ते लिया ही नहीं, अमृत ते पान इसने कीता ही नहीं, ये पखंडी है, ये बेखी मूरख सिख। ये मूर्ख भी है ते बेखी भी है। हुण गुरु कोल गल भी सुन लई, मत्था भी टेक लिया ते मनना भी नहीं। कृत ते दिखाई दे रही है, जगत नूं मत्था पे टेकदा है, नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। मैं थानू कथा सुना रहा, कृत है, बोलना कृत है, कृत है, और कथा एक चंगी कृत है। पर मैं अर्ज करा, हिरदे दे विच कपट रख के, हिरदे दे विच विकार रख के गुरबाणी दे अर्थ बहुत सुनाए जा सकते हैं। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वस पानी। हिरदे दे विच कपट रख के कथा की जा सकती है, हिरदे दे विच कपट रख के कीर्तन किया जा सकता है। कोई गावे रागी नादी बेदी, बहु भांत कर नहीं हर हर बीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, ते ना रोए क्या कीजे। है ते अंदर कपट, कीर्तन पे करते ने, साहब कहते ने रोना पिटना ही हो रहा, कीर्तन नहीं है। हिरदे विच कपट रख के सेवा भी हो सकती है, हिरदे विच कपट रख के दान पुण्य भी हो सकता है। हिरदे विच कपट, समाज देखदा है कृत नूं, बई कृत बड़ी चंगी है, दानी है, ज्ञानी है, सेवा करदा है, परोपकारी है, कृत देखदा है। समाज दा कृत नाल ही मसला। समाज इतना ही चाहता है मनुख की कृत ठीक हो, कानून भी यही चाहता है कृत ठीक हो, यदि कृत तो किसी को चोट ना पहुंचे, इहदा करना ऐसा ना हो कि इसकी कृत तो किसी का कुछ खोया जाए, यदि कृत तो किसी को कोई चोट पहुंचे। कानून भी ये चाहता है कृत ठीक हो, समाज भी ये चाहता है कृत ठीक हो। तो जिस मनुख ने कानून की नजरों भी बचना है,
और समाज दे विच भी रहना है। कृत अपनी ठीक रखता। मैं फिर अर्ज करा 99% मनुखों की कृत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ताई तो समाज दे च रहिंदे पैन ते समाज ने कबूल किया होया है। ताई तो शहरों के मुल्कों च रह रहे हैं, कानून ने कबूल किया होया, पुलिस कुछ नहीं कहती क्योंकि कृत ठीक है। समाज दे च भी प्रतिष्ठित ने क्योंकि कृत ठीक है। गुरु नहीं कबूल करता, परमात्मा नहीं कबूल करता। शीश निवाइए क्या थिए जा हृदय को सुधे जा। कृत दिखाई देंदी है, विचार दिखाई नहीं देंदे। इस बंदे की सेवा दिखाई ते दे रही है, धर्म दिखाई ते दे रहा है, धार्मिक है नहीं, नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। जो सिर्फ दिखाई ते चंगा देंदा है लेकिन चंगा नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहते पखंडी है। कर्म धर्म पाखंड जो दीस है। जो सिर्फ दिखाई देंदा है, दानी दिखाई देंदा है कपटी, ज्ञानी दिखाई देंदा है मूर्ख, सेवा करदा होया दिखाई देंदा है कठोर, परोपकार करदे होया दान करदे होया दिखाई दे रहा है बेईमान, है बेईमान। समाज कबूल करता है क्योंकि समाज नूं दान दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं कबूल करता क्योंकि उन्होंने बेईमानी दिखाई देती है। कानून कबूल करता है क्योंकि उसनों कृत चंगी दिखाई दे रही है, परमात्मा नहीं कबूल करता क्योंकि नीयत माड़ी दिखाई दे रही है, नीयत ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पखंड कर्म धर्म पाखंड। हजारां बंदे मैनों मिले ने भी असी इतना चंगा करते हैं, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना पाठ किया, इतना गुरुद्वारे गए, फिर भी दुखी हाँ। तो मैं एक शब्द विच कह दिया, कृत ठीक होगी नीयत ठीक नहीं होगी, कृत ठीक होगी विचार ठीक नहीं होंगे, कृत ठीक होगी भावना ठीक नहीं होगी। कृत ठीक है तो समाज दे च माड़ी मोटी प्रतिष्ठा मिल भी जाती है, भी दानी है ज्ञानी है, रोज गुरुद्वारे आउंदा सेवा करता है। पखंडी है क्योंकि नीयत ठीक नहीं, दिखाई कुछ और दे रहा है कुछ और। समाज देखदा है मैं करदा की हाँ, परमात्मा देखदा है मैं हां की, मैं हां की, ये देखदा है। समाज देखदा है मेरा करना की है, परमात्मा देखदा है मेरा होना की है, मैं हां की, मेरे विचार देखता है। एक चौथी श्रेणी है, कृत भी गलत है विचार भी गलत ने, सोचने भी गलत है कृत भी गलत है। लोक भी गया परलोक भी गया, ना लोक कबूल करता है ना परलोक, ना समाज कबूल करता है ना परमात्मा। समाज की नजरों च भी गिरदा है, परमात्मा की नजरों च भी गिरदा है, क्योंकि कृत भी गलत है विचार भी गलत ने। ये चार श्रेणियां ने। कृत तो पता चलता है, बोलना झूठ है, बोलना गलत है, बोलना फिक्का है, बोलना क्रोध दे नाल लिबड़े होया है। इस कृत तो रिश्ते नहीं बनते, संबंध नहीं जुड़ते, पर बोलना ठीक है मिठा है चंगा है, रिश्ते बनते ने। अखरां सिर संजोग वखां, कुछ ऐसे अखर ने संजोग बनाते ने, रिश्ते बनाते ने, एक दूजे के सिरां दे रिश्ते बनते हैं। जगत दे मित्रता बनती है बोल चाल के, जगत दे समाजिक संबंध जुड़ते हैं बोल चाल नाल, होर किस तरह जुड़ते हैं। सारी खेत ते बोल चाल दी, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। कृत बोलना एक बहुत वड्डी कृत है, बहुत वड्डी कृत है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख 90% जिस कृत दे राही प्रगट होंदा है वह बोल चाल दी कृत है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। बोल ठीक रहा है ठीक नहीं तो समाज की निगाह ते ठीक है, संजोग जुड़नगे, रिश्ते जुड़नगे। परमात्मा की निगाह ठीक है ठीक नहीं है, रिश्ता नहीं जुड़ेगा, नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है। पर मनुख की महिमा अखरां नाल है, सारे संबंध सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे च है।
तो परमात्मा का नाम भी अखरां दे च है। नीयत शुद्ध करके वाहिगुरु वाहिगुरु जपण वाला वाहिगुरु का रूप हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। ये अखर उसनों वाहिगुरु बना देंदे ने, ये दो अखर उसनों वाहिगुरु बना देंदे ने। भगत कबीर कहते ने, परभाते तारे खिसे त्यों ए खिसे शरीर, ये दो अखर ना खिसे सो गह रहो कबीर। प्रभात हो गई है, तारे एक एक करके टिमटिमांदे हुए नजरां तो ओझल होंदे जा रहे हैं, क्योंकि चानना होंदा जा रहा है। शरीर भी सहजे सहजे खिसदा है, उम्र घटदी जा रही है। पर कबीर कहते हैं जिहड़े दो अखर मेरी जबान ते चढ़े ने, ये नहीं खिसदे, ये चलते ने, दिन रात चलते ने। कबीर जपदा सी सतनाम, कहते दिन रात चलते ने। कैसो कैसो कूकीए ना सोइए आसार, रात दिनस के कूकने कभे के सुने पुकार। दिन नो रात नो कबीर कहते असीं ते इस तरह कूक रहे हैं जिवें कूकर कूकदे ने। हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार। भगत कबीर इंज कहते हैं, बोली जाने बोली जाने। किसी दिन ते बोल कबूल हो जाणगे, किसी दिन ते बोलां नाल नीयत जुड़ जाएगी, किसी दिन ते बोलां नाल शुद्धि आ जाएगी, किसी दिन ते बोलां नाल भावना जुड़ जाएगी। वाहिगुरु वाहिगुरु कर, किसी दिन ते इस ध्यान जुड़ जाएगा, किसी दिन ते तेरी नीयत शामिल हो जाएगी, किसी दिन ते वाहिगुरु वाहिगुरु जो जपदा पे तेरे विचारां च आ जाएगा, खेड बन जाएगी। आरंभना ते इस तरह आरंभ ते इस तरह करना पड़ेगा। तो साहब कहते ने अखरी नाम अखरी साला। जिहड़े लोग कहते ने देही गुरु है, देही गुरु की स्पष्टता भी वो बोल के कर देन, अखरां राही कर देन। ते अखर उन्हां कोल खो लईए तो फिर देही गुरु है, ये विचार भी किस तरह देणगे, किस तरह प्रगट करनगे। ते मैं अर्ज कर दिया, देही अज है कल नहीं। जिन्ने चिर तक मनुखता है अखर रहणगे, और अखरां विच ओ बोल भी रहणगे जो परमात्मा दे ने। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साफ कह दिता सी, सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरसै हैं। ग्रंथ हृदा गुरु को एव जानो उत्तम है सब काल रहे। मेरा शरीर अज है ते कल नहीं, ते मेरा शरीर सारी जगह ते दृश्यमान नहीं। तुसी इस दे दर्शन सारी जगह ते नहीं कर सकते। मैं अमृतसर दे च बैठा होर किधरे भी नहीं हाँ, पर जिथे थोड़ी जबान तो वाहिगुरु निकलिया, जिथे थोड़ी जबान तो शब्द चले, तो शब्द ते व्यापक है, अखर ते व्यापक ने। किधरे भी बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, गुरु मौजूद। गुरु मेरे संग सदा है नाले। जपजी साहब जंगल दे च पढ़ो, उजाड़ दे च पढ़ो, सफर दे च पढ़ो, घर दे च पढ़ो, बाहर पढ़ो, गुरु मेरे संग सदा है नाल। शब्द दे रूप दे च बोलां दे च गुरु सदा संग है। शक्ति दे रूप विच परमात्मा सदा संग है। सदा अंग संगे अभंग अंग विभूत है। जो सदा संग नहीं परमात्मा नहीं है, जो सदा संग नहीं गुरु नहीं है। तो साहिब कहते हैं अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण। भाषावां सारियां अखरां दे अधीन ने। लिखना पढ़ना सारा अखरां दे अधीन है। अखरां सिर संजोग वखान। ते बोल चाल नाल अखरां नाल ही संजोग जुड़दे ने सिरां दे। मित्रता बनदी है, संबंध जुड़दे ने, ओपरे मनुख अपने हो जांदे ने। खेड़ ते सारी बोलां दी हैगे ने कुछ ऐसे बोल मनुखां नाल संबंध जोड़दे ने, हैगे ने कुछ ऐसे बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ देंदे ने। जो संसार नाल संबंध जोड़न दे मददगार ने उन्हां नूं कहंदे ने शब्द, और जो परमात्मा नाल संबंध जोड़न दे मददगार ने उन्होंने कहंदे ने गुर शब्द। वो गुर शब्द है, सिरमौर शब्द है, प्रकाशमयी शब्द है, परमात्मा नाल संबंध जोड़ देंदा है। बसरते उस शब्द नाल तू अपनी नीयत जोड़ दे, अपनी भावना जोड़ दे, अपना ध्यान जोड़ दे। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा।
अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, पर जिन एहो लिखे तिस सिर नाय। मनुखां दा सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे च है, गुफ्तगू अखरां दे च है, संजोग विजोग अखरां दे च है। परमात्मा दी कोई भाषा नहीं है। ना वो अरबी बोलदा है, ना वो पंजाबी बोलदा है, ना वो सिंधी बोलदा है, ना वो हिंदी बोलदा है, ना उसदी भाषा संस्कृत है, ना उसदी भाषा इंग्लिश है, ना वो जर्मन है, ते ना ही वो फ्रेंच बोलदा है। फिर सारा ज्ञान ध्यान ते अखरां दे च ते असीं जिहड़े अखर बोलीए वो नहीं बोलदा, तो ओदी भाषा की है? ये जपजी साहब दे सतगुरु दस आए ने, बाखिया भाव आभार, ओदी भाषा भाव है, प्रेम है। तो प्रेम नाल वाहिगुरु आखेगा सुन लेगा, जुड़ जाएगा। नीयत शुद्ध नाल बाणी पढ़ेगा, ठीक है। 18 घंटे अखंड पाठ करने वाले पाठी मौजूद ने, रोज करी जा रहे हैं, बिना नागा करी जा रहे हैं, सारी जिंदगी करी जाते ने। दिल्ली च देखे ने, पटना साहब, हजूर साहब, अमृतसर खंड पाठां दियां लड़ियां सैकड़े पाठी रोज करी जाते हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी बन गए ने? कतई नहीं। उसे तरह ही चिंता, उसे तरह ही सोग, उस तरह ही मन मैला। कारण बाणी नाल नीयत नहीं जुड़ी, कृत ते ठीक चल रही है, भावना नाल नहीं जुड़ी। ते परमात्मा समझदा है भावना नूं, नीयत नूं। नीयत ना जोड़ो ते वाहिगुरु वाहिगुरु भी करदे जाओ, वाहिगुरु नहीं प्रगट होंदा, संबंध नहीं जुड़दा। हाँ, समाज कहता है बंदा चंगा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है। समाज कहता है बंदा चंगा है, बाणी पढ़दा है। समाज कहता है बंदा भगत है, बड़ी बाणी पढ़दा है। परमात्मा कहता है कुछ भी नहीं, नीयत ते ठीक है नहीं, नीयत ते ठीक है नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। जिन एव लिखे ते सिर नाय, जिसने सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे च लिख दिता है, उसकी कोई भाषा नहीं है। नहीं तो अरबी बोलने वाले ने कह देना सी परमात्मा अरबी बोलता है, तो पंडितां ने कह देना सी परमात्मा संस्कृत बोलता है। किसी ने कह देना सी चूंकि सारी दुनिया च इंग्लिश समझी जाती है तो परमात्मा इंग्लिश बोलता होगा। नहीं, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। जिस भी भाषा नाल प्रेम जोड़ दो, जिन्हां भी अखरां नाल प्रेम जोड़ दो, नीयत शुद्ध है, वो समझ जाता है। परमात्मा देखदा है मेरी नीयत, परमात्मा देखदा है मेरी भावना, परमात्मा देखदा है मेरी सोचने, समाज देखदा है मेरी कृत। अगर मैं बाणी पढ़ रहा तो नीयत मेरी ठीक नहीं, समाज ते आखेगा बड़ा पाठ करता है, बड़ी बाणी पढ़ता है, भगत है। समाज की निगाह च मैं भगत हाँ, परमात्मा की निगाह च नहीं। इतना समझ लेना, इतना जो है जान लेना। साहब कहते ने वो परिपूर्ण परमात्मा की कोई भाषा नहीं। जेता कीता तेता नाम, विण नावे नाई को थां। जितने भी अस्थान ने, मनुख ने अखरां नूं घड़ के उन्होंने नाम दिते ने। नाम तो बिना कोई अस्थान नहीं, क्योंकि ज्ञान देण लैण वास्ते नाम चाहिए। साहब अगे कहते ने कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार मैं कौन हाँ जो कुदरत दी विचार करा। एक दफा भी सदके नहीं हो सकता। जो तुद भावे साई वाली कार। साहब बार बार कहते हैं हे प्रभु जो तेनू भावदा है, जो तेनू भावदा है वो सानू किस तरह पता चले। जो मेरे नाल हो गया यही तेनू भावदा है, जो मेरे नाल हो गया यही होना सी, जो मेरे नाल होना सी यही तेरी नीयत सी, यही तेरा फैसला सी, और जो हो गया ठीक है, भला है। जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदीवी है, सलामत हैं, आकार तो रहत हैं। चार पौड़ियां कुदरत दी इस विचार दियां तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने विचारां रखियां ने। इस समय इतना ही संजोग सी, इतने दिनां दा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, सेहत रही, जिंदगी रही, फिर दर्शन करांगे। हुण इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। मसरूफ जिंदगी दे विच तुसीं इह समां कढिआ, जदकि अज
कल समा कोई नहीं, धर्म नहीं। परिवार वास्ते मनुख कोल समा है, कारोबार वास्ते समा है, निरंकार वास्ते नहीं है। निरंकार नूं मनुख ने चौथी पंजवीं थां ते सुटिया है कि वाकई मनुख की जिंदगी च उस दिन निरंकार प्रगट होवेगा और हो जाता जिस दिन निरंकार नूं सब तो पहल देंदा। सब तो पहल परिवार की खातर निरंकार नूं छोड़िया जा सकता है, कारोबार की खातर धर्म नूं छोड़िया जा सकता है, संसार की खातर करतार छोड़िया जा सकता है, निरंकार ते अखीर दे च है। इस तरह का जिहड़ा मनुख है सारी जिंदगी निरंकार तो बिना बतीत कर देंदा है और बहुते बतीत कर रहे हैं। बहुतियां दी अर्थियां उठ रही ने रोज। भगत कबीर कहन चले जुआरी दोए हथ जार, जिंदगी की बाजी हार के जा रहे हैं, पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहिब रहमत करन जद संसार तो जाइए हाथ भरे हुए हो, निरंकार दा स्वरूप बन के संसार नूं छोड़िए। संसार दा रूप बन के संसार नूं छोड़ रहे हैं, फिर संसार दे जमांगे, फिर मरांगे। संसार नूं छोड़न तो पहले निरंकार दा रूप हो गए, जन्म मरण तो रहत हो गए। साहिब रहमत करन इस तरह की अवस्था बनाण। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, मुखी सज्जणा दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, शुकराना। साहिब रहमत करन जो तुसी सुनिया, दास ने सुनाया, सुन के थोड़े हिरदे च वसे ते सुना के दास दे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनिया होया दरगाह दे च कबूल होवे, दास दा सुनाया होया गुरु प्रवान करे। और इस तरह कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। बार बार धन्यवाद करदे होया फतेह बुला रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।